हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यहाँ पर m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे वो क्या होगी, a की पावर n इंटू a की पावर m। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो a की पावर हो जाएगा n प्लस m हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है 2/7 की पावर -3 है, 4/49 की पावर 6 है। ठीक है, तो 4/49 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी जो पूरी पावर दे रखी है वो 6 दे रखी है, तो इसका होल पावर आएगी 6 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है a की पावर n और होल पावर m हो तो क्या करेंगे, पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है, n इंटू m हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा 2/7 इसकी पावर -3 है इंटू 2/7 पावर हो जाएगी 6 दूनी 12 बराबर में 2/7 की पावर 2m -1। तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2/7 पावर जो है -3 प्लस 12 इक्वल टू 2/7 पावर 2m -1। तो यहाँ क्या हो गया, 2/7 की पावर आ गई हमारे पास 9 और ये हो गया 2/7 की पावर 2m -1। ठीक है, तो अब पावर जो है वो भी इक्वल होगी, तो 2m -1 इक्वल टू 9, 2m इक्वल टू 10 हो गया। तो m की वैल्यू जो आ गई 10/2, कैंसिल किया तो 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आई है वो आई है प्लस का 5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हमें यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए -5/55 है डिवाइडेड बाय 2/11, तो माइनस का 5/55 सेम रहेगा और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये जो अगला नंबर है 2/11 ये उल्टा हो जाएगा, 11 ऊपर और 2 नीचे, 11 से कैंसिल करा ये 5 हो गया। ठीक है, तो 5 को इससे काटा तो ये -1 इंटू 1/2, तो -1/2 आ गया। ठीक है, अब हमें रेसिप्रोकल बताना है इसका। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है या कोई भी रियल नंबर है a/b है। ठीक है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल निकालूं, ठीक है, रेसिप्रोकल जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, इसका वो होगा b/a होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालें तो क्या होगा, 2/1 माइनस का, जो कि -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 9222 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 9222। अब हम क्या करेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड से 2-2 डिजिट का पेयर बना देंगे। ठीक है, ये बन रहा है। अब पहला ये 92, ठीक है, 92 से पहले किसका स्क्वायर आता है, देखिए अगर हम करें 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का करेंगे तो 49, ऐसे 8 का करेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 81 और 10 का करेंगे तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 9 का लेना पड़ेगा। तो 9 9 ज़ा 81। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 92 में से 81 माइनस करा 11 बचा। ठीक है, अब जो भी नंबर हम यहाँ ऊपर लिखेंगे वो इसमें ऐड करके नीचे लिख देंगे, 18 हो गया। अब ये जो यूनिट प्लेस है हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पेयर हम इसके साथ लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, ये जो है 18 और ये जो खाली जगह हमने छोड़ी है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम नंबर मल्टीप्लाई करके देखें। जैसे हम यहाँ 6 लिखूँगा तो 6 से ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा, वो नंबर जो है या तो यहाँ जो 1122 लिखा है या तो इसके बराबर हो या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 6 36, 3 6 48 और 3 51, 6 और 1 11। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास, 1116 आ रहा है। ठीक है, और 7 लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 6 लिखूँ,
ठीक है। तो कितना आएगा 1116 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस करके आंसर आएगा वही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 में से हमारा 16 गया तो 6 बचा। तो 6 वो नंबर है अगर जिसको हम इसमें से घटा दें, ठीक है। तो 9 2 2 6 में से अगर 6 घटाएंगे, 2 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9216 ये बचा। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता हमारा 96 का, ठीक है। तो 6 इसमें से घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। हमें यहाँ पर जो है ये दे रखा है 2/3x² प्लस 5/4x माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है हमें 3x² प्लस 4x प्लस 1। हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ही ले लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं सिर्फ एक्स स्क्वायर से तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो वो तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब हम इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 1 से। तो 2/3x² इंटू 1 हो गया, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं अगला 5/4x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए, x से ही। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4x इंटू 4x प्लस -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, इससे 3x² इंटू -3। तो ये हो जाएगा 2/3x², 4 से 4 कट गया, प्लस 5x² माइनस 9x²। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2/3x² प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4x² हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आया, 2x² माइनस 4 थी अब 12x²। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस का 10/3x² हो गया। तो x² का कोफिशिएंट आया -10/3, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 36 सेंटीमीटर एंड द रेशियो बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज 2:1 इफ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर साइड इज 10 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पैरेललोग्राम जो है हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारा हो गया इस तरीके से, ठीक है, माना ए बी सी और डी, ये हो गया इसका पेरीमीटर, मतलब चारों साइड का सम जो है वो 36 दे रखा है। और दो एडजेसेंट साइड का रेशो, एडजेसेंट साइड है जो एक ही पॉइंट पे मिल रही है, जैसे ए बी और बी सी, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो माना जो ए बी और बी सी इनका रेशो जो दे रखा है 2:1 का है। तो ए बी को हमने 2x ले लिया, बी सी को हमने x ले लिया। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी x होगा और ये 2x होगा। और इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये दे रखा है हमें 36। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास है 2x x 2x और x 36। तो 6x इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, x 6 आ गया। तो हमारे पास जो ए बी है वो कितना होगा 2 × 6 12 और बी सी जो आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड तो पता लग गई है, ए बी जो है हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर, बी सी जो है हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब बोला है आगे इफ़ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलर साइड इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉलर साइड जो है हमारे पास बी सी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है इसका एरिया क्या होगा। तो इसका जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस जो है परपेंडिकुलर हमारा ए डी पर आ रहा है तो ए डी बेस हो गया। हाइट हमारे पास जो डी और एम है, बी और एम है, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा 6 × 10, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इंटीरियर एंगल का सम जो दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का वो होता है हमारे पास n -
2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये सम का होता है। तो सबसे पहले हम इसकी नंबर ऑफ साइड निकाल लेते हैं। तो n माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू 1080। तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 1080 अपॉन में 180 हो गया, कैंसिल करा, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कैंसिल करा तो ये 6। तो n की वैल्यू आई, ये प्लस हो जाएगा तो 8। तो नंबर ऑफ साइड जो है वो कितनी है, 8 है। तो हमें नंबर ऑफ साइड पता लग गया है कितना है, 8 है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा हर एक, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल है एंगल का सम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। ठीक है, 8 एकम 8, 2 बचा 8, 3 24, 8 पंजे 40। ठीक है, 135 आ गया इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है इंटीरियर एंगल तो आ रहा है 135, तो एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 180 में से हम माइनस करेंगे 135, तो हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ पॉलीहाइड्रन आर 7, 15 एंड x रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 6 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, इसमें एक रिलेशन होता है, यूलर फार्मूला जो होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2 का। ठीक है, तो फेसेस हमारे पास 7 है, वर्टिसेस हमें नहीं पता, ठीक है, x है, और एजेस 15 है प्लस का 2, तो 7 प्लस x बराबर 17 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 माइनस 7 बराबर 10। तो x हमें पता लग गया 10 है। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है 3x प्लस 6 की, तो 3 इंटू 10 प्लस 6 जो हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया है। अगला है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 396 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक जो है सिलेंडर है, सिलेंडर हमारा इस तरीके का होता है, इसकी जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है 396 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर हमें नहीं पता, एच हमारा 14 है, बराबर में 396। ठीक है, 7 से कैंसिल करा 2 हो गया, तो आर स्क्वायर जो आएगा 396 इंट, ये आएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास 22 इंटू 2, 11 दूनी 22, 3 6 कैंसिल करा, तो ये हमारा हो गया कितना 18, और इससे कैंसिल करा तो 9। तो आर स्क्वायर तो आ रहा है 9, तो आर जो आएगा हमारा रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें, जो कि होता 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7, आर हमारे पास 3 है और हाइट 14 है, कैंसिल करा 2। ठीक है, तो 44 गुना 6, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेंज, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। हमें डाटा दे रखा है, हमें करना क्या है, पहले रेंज निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, बाद में इन तीनों का मीन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा जो है हमारे पास वो है हमारे पास 5। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, 5 के बाद जो बड़ा है वो है 6, उसके बाद जो है 6 हमारे पास यहाँ 2 बार है तो 6 लिख दिया, फिर 7 है, हमने 7 ले लिया, 7 के बाद 8 जो है हमारे पास 3 बार है, 1 2 3, तो 8 हमने 3 बार लिख दिया। उसके बाद 9 हमारे पास 1 बार है। ठीक है, फिर 10 हमारे पास 1 बार है, 10 के बाद जो है 12 है 2 बार, 12 हमारे पास 2 बार आ गया। ठीक है, उसके बाद 14, फिर 15 और फिर 18,
18 हमारे पास 2 बार है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऊपर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे। रेंज के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर जो है उसमें से हम सबसे छोटे नंबर को घटाएंगे। सबसे बड़ा 18 है, सबसे छोटा 5 है, तो आ गया 13। मॉड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 8 जो है यहाँ पर 3 बार है, तो मॉड 8 हो गया। उसके बाद है मीडियन। मीडियन है वो नंबर जो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। टोटल 15 है, ठीक है, तो 15 है। अगर टोटल नंबर 15 आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, 16 हो जाएगा। 16 का आधा करेंगे तो 8, 8वें नंबर वाला बीच का होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इन तीनों का मीन निकालना है। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 13 8 9 बटे में 3, क्योंकि 3 नंबर है ये। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 और 8 21, 21 और 9 हो गया 30, तो 30 बटे 3 कैंसिल करा तो 10। अगला है यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे पहले, और फिर बाद में हमें 2x + 1/2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 - 2 ब्रैकेट x - 4/3, तो यहाँ एलसीएम लेंगे अपॉन में 1 करके, तो 3 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 3 4 से मल्टीप्लाई करा 12 - 2 ब्रैकेट x - 4, और यहाँ पर है 2x + 5/2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 - 2x प्लस का 8 हो जाएगा अपॉन 3, 2x + 5/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आया कितना, 8 और 12 हो गया हमारे पास 20 - 2x अपॉन 3, 2x + 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2x + 5, 2 × 20 - 2x, तो ये आएगा 6x + 15, 40 - 4x। तो x वाली टर्म को सेपरेट करेंगे तो 6x + 4x, 40 - 5, तो 10x बराबर में 25। तो x की वैल्यू आ गई 25/10, 5/2, ये हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है 2x + 1/2 की, तो 2 × x की वैल्यू है 5/2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 1 6/2 करा तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।